नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े फाइनेंशियल बदलावों की जो 2026 से लागू हो सकते हैं और ये रूल्स हमारे पैसे को मैनेज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कभी सोचा है कि छुट्टियों की एक फोटो सोशल मीडिया पे डाली और घर पर आ गया इनकम टैक्स का नोटिस? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर आज की डिजिटल दुनिया में ये एक हकीकत बनता जा रहा है। तो समझिए, हम एक ऐसे नए दौर में आ गए हैं जहां हमारी ऑनलाइन लाइफ और हमारी फाइनेंशियल लाइफ के बीच की लाइन वो अब मिट रही है। मतलब जो कुछ भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं वो सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं है, अब उस पर फाइनेंशियल अथॉरिटीज की भी नज़र है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया प्रोफाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट कैसे बन सकता है और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ उन वेबसाइट्स तक नहीं है जो हम ब्राउज करते हैं। नहीं, इसका मतलब है हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट्स, गूगल ड्राइव या आईक्लाउड पर सेव की हुई हमारी प्राइवेट तस्वीरें और यहाँ तक कि हमारी ईमेल्स भी। जी हाँ, शक होने पर इन सब पर नजर रखी जा सकती है। थोड़ा चौंकाने वाला है ना? चलिए इसको एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपना आईटीआर फाइल करता है और इनकम दिखाता है 7 लाख रुपए सालाना, ठीक है। पर वही इंसान इंस्टाग्राम पर एक 60 लाख की लग्जरी कार के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर देता है। बस यही वो मिसमैच है जो अथॉरिटीज का ध्यान खींच सकता है और एक इंक्वायरी शुरू हो सकती है। और रुकिए, बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं है। बड़े कैश ट्रांजैक्शंस पर भी अब पैनी नजर होगी। जैसे अगर एक साल में अपने सेविंग्स अकाउंट से 10 लाख से ज्यादा कैश निकाला या जमा किया, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा कैश में चुकाया, तो ये जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ अच्छी खबरों की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बदलाव सिर्फ निगरानी बढ़ाने के लिए हैं। कुछ नए अधिकार भी मिल रहे हैं। आरबीआई ने लोन लेने वालों को हैरेसमेंट से बचाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोन रिकवरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बदल रहा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, उनका काम पैसा वसूलना है, छवि खराब करना नहीं। मतलब साफ है, रिकवरी एजेंट्स को अब अपनी हद में रहना होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। और ये रूल्स बहुत ही क्लियर हैं। पहला, रिकवरी एजेंट अब सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। दूसरा, वो किसी के दोस्तों या परिवार वालों को फोन करके लोन के बारे में नहीं बता सकते, मतलब मेंटल हैरासमेंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर बैंक इन रूल्स को तोड़ते हैं तो उनका रिकवरी लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। लेकिन हर बदलाव सिर्फ अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। कुछ जगहों पर हमारी जेब पर बोझ भी बढ़ने वाला है। तो चलिए अब नजर डालते हैं रोजमर्रा के कुछ ऐसे खर्चों पर जो अब बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, इसे ध्यान से समझिए। अब तक क्या होता था कि यूपीआई से एटीएम कैश निकालना डेबिट कार्ड की लिमिट से अलग गिना जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। यूपीआई से निकाला गया कैश भी आपकी महीने की फ्री एटीएम विड्रॉल लिमिट में ही काउंट होगा। और जैसे ही वो फ्री लिमिट खत्म हुई तो चाहे कार्ड से पैसे निकालें या यूपीआई से, हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर लगेगा लगभग 23 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज। सुनने में शायद ये रकम छोटी लगे, लेकिन अगर कोई बार बार पैसे निकालता है तो ये काफी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स की। उनके लिए भी लागत बढ़ने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है, उसमें 150% का भारी उछाल आया है। मतलब सीधा है, ट्रेडिंग अब और महंगी हो गई। चलिए अब फिर से कुछ पॉजिटिव बदलावों की बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ सिर्फ खर्च और निगरानी के बारे में नहीं है। कुछ नए नियम ऐसे भी हैं जो हम सबके लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करेंगे। और ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है। अगर किसी के साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाता है तो आरबीआई अब मुआवजा देगा। कितना? नुकसान का 85% तक, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये होगी। लेकिन हाँ, इसके लिए फ्रॉड की रिपोर्ट 5 दिन के अंदर करनी होगी। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है। अब इन अकाउंट्स में कई बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट की सुविधा, कोई एनुअल चार्ज नहीं वाला फ्री डेबिट कार्ड, और तो और हर महीने 4 फ्री एटीएम विड्रॉल्स भी। तो इन सारे बदलावों का निचोड़ क्या है? आखिर हमें क्या याद रखना है? चलिए इन नए रूल्स के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से समेट लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारी ऑनलाइन लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ गई हैं। लोन लेने वालों को नए अधिकार मिले हैं, तो वहीं एटीएम से पैसे निकालने और स्टॉक ट्रेडिंग जैसे काम थोड़े महंगे हो गए हैं।
और हाँ, डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ एक नया सेफ्टी नेट भी तैयार है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल लाइफ और डिजिटल लाइफ एक होती जा रही है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।